हेलो दोस्तों, ये 4, 5, 6 3 नंबर यानी कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक के कान्हा जी का ये बहुत ही सिंपल सा ढंग से बनाया गया ड्रेस है, जिसमें चोली बिल्कुल ही साधारण तरीके से बनाए हुए हैं और घेरा भी आप देख रही हैं काफ़ी अच्छा घेरा इस पर बन के आया है। ऊपर से हम इस पर फ्लावर लगाए हुए हैं। पगड़ी भी आप देख रही हैं कि पगड़ी हम ये किस तरह से बनाए हुए हैं। पगड़ी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पे भी हम एक फ्लावर यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो चोली में भी इस तरह का एक फ्लावर डाल सकती हैं, देखने में अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, ये सॉफ्ट कपड़ा ले रखे हैं और इसका लंबाई हम 45 इंच लिए हुए हैं और चौड़ाई आप देख रही हैं 11 इंच हम यहाँ पे ले रखे हैं। अब इसे हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से आपस में इसे यहाँ पे जोड़ लेना है इस तरीके से और मिलाते हुए हमें सुई धागा की मदद से इस तरीके से पूरी लंबाई में गुथ लेना है। देखिए इस तरह से जब हम एक बार निकालें तो फिर हम दूसरा बार जो हम सुई डालेंगे तो पीछे की ओर से नहीं डालेंगे, हम इसे आगे की ओर से डालेंगे। तब धागा को हम जितना चाहेंगे उतना खींच सकते हैं। तो चलिए इसे हम इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से ये खुद ब खुद टाइट होता चला जाएगा। आप चाहें तो चून भी यहाँ पे यानी प्लेट भी बैठा सकती हैं आप। तो इसे डबल हम कर लिए हैं, यहाँ पे देख रही हैं आप, इसे डबल कर चुके हैं। डबल करने के बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पे चून दे रहे हैं। इस तरह से देखिए इसे यहाँ पे चून हम डाल चुके हैं। अभी हम सुई यहाँ पे यानी कि गांठ नहीं लगाए हुए हैं। हमें कुछ ज़्यादा ही घेरा वाला पोशाक पसंद पड़ता है, इसलिए हम घेरा वाला यहाँ ज़्यादा पोशाक बना रहे हैं। और अगर आप इसे चाहती हैं तो आप इसे कुछ कम, जैसे कि हम यहाँ पे 45 इंच कपड़े को लिए हुए हैं लंबाई में, इस तरह का लंबाई में यानी गोलाई में। तो अगर आप चाहती हैं कम घेरा तो आप कम भी ले सकती हैं। जैसे आप यहाँ तक भी लेंगी यानी कि 30 इंच 35 इंच भी लेंगी तो आपका आ जाएगा, लेकिन इतना घना घेरा नहीं आ पाएगा। तो हम जैसा कि बताया कि हमें घेरा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए हम इसे 45 इंच लिए हुए हैं। ये आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकती हैं अगर इसका चोली आप उस ढंग से बनाएंगी तो। और अगर इसमें जो हम चोली बनाएंगे वो हम ऐसा चोली बनाएंगे जो आप 4, 5, 6 तीनों नंबर के कान्हा जी को आप पहना सकती हैं टाइट करते हुए। तो देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक सिले हुए हैं। अब देखिए अब हमें देखना है कि इसका लंबाई, इसका जो ये घेरा का है ये चीज़, ये लंबाई कितना हुआ है। तो हम चलिए इंच से नापते हैं। देखिए यहाँ से हम लेंगे इस तरह से। चलिए हम इसे इस तरीके से फैला लेते हैं, इसके बाद नापते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो ये आ जाएगा आपको 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 6 भी रख सकती हैं, क्योंकि हम इस पर डोरी डालेंगे। डोरी डालने में, डोरी अगर आप डालिएगा तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी रहेगा तो उसे हम डोरी की मदद से टाइट और ढीला कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। मजबूती के साथ हम गांठ लगा लेंगे। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे बाद में सुई मशीन की सहायता से भी सिल सकती है, लेकिन बाद में जब इसका हम प्लेट बना लेंगे इसके बाद। अब देखिए अब हमें करना क्या है। इसी तरह का हम कपड़ा ले लेंगे जिसका चौड़ाई आपको रहेगा 2 इंच या 2.5 इंच ले लें। आप 2 इंच ले लें। यहाँ पे हम 2.25 इंच लिए हुए हैं और लंबाई इसका इसके अनुसार रहेगा, तो इसके अनुसार आप इसमें लंबाई कटिंग कर लें। देखिए थोड़ा सा इस तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे हम इसके लिए, छोड़ते हुए कपड़ा को, यानी थोड़ा सा आप इसे बड़ा काटें। जैसे कि देखिए यहाँ तक आता है तो हम इसे यहाँ तक काटेंगे। तो चलिए इसे हम
कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब तो ये बिल्कुल सिला हुआ, आप यहाँ पे मशीन से भी सिलाई कर सकती हैं। तो चलिए हम मशीन के द्वारा यहाँ पे सिलेंगे। देखिए हमें सिलना किस ढंग से है, उल्टा सीधा देख लेंगे। देखने के बाद इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए ठीक मिलाते हुए से यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक सिल लेंगे। और लास्ट में भी हम इसी तरह मोड़ेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में भी मोड़ेंगे। तो चलिए इसे मोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसे हम सिल लेते हैं एक लाइन, इसके बाद हम इसे मोड़ कर बतलाएंगे किस तरह से इसे आपको इस ढंग से सिलना है। देखिए इस तरह से हम एक सिलाई यहाँ पे लगा चुके हैं। काफ़ी हमारा यहाँ पे चौड़ा कपड़ा भी है। तो हम इसे देखिए किस तरह से मोड़ेंगे। सबसे पहले तो इसे हम इस तरीके से ले लेंगे और जो दोबारा हम मोड़ेंगे वो इस तरह से मोड़ेंगे। और मोड़ते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक फिर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका डोरी के लायक भी जगह बचा हुआ है, आप चाहें तो डोरी भी डाल सकती हैं। तो ये हो गया। और चलिए इसे तो हमें जो सिलना है हम सिल ही लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे हम। तो सिल लेंगे, सबसे पहले इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे हम इस तरह का लेस लिए हुए हैं जिसका लंबाई है आपको 11.5 इंच लंबाई है, जिसमें कि 11 आप रखिए क्योंकि कुछ तो इधर से कट होगा, कुछ इधर से कट होगा। और लेस का चौड़ाई है आपको 1.25 इंच। और इसी के जितना हम कपड़ा काटे हुए हैं लंबाई में, जितना हमारा ये लेस का लंबाई है। और साथ में इसका चौड़ाई देखिए 2 इंच के लगभग इसका चौड़ाई है। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद देखिए मोड़ने के बाद हम इस तरह से इस पे सिलाई कर लेंगे। दोनों में से किसी भी साइड से आप सिल सकती हैं, चाहे तो इस तरफ से भी आप सिल सकती हैं, चाहे तो इस तरह से सिल सकती हैं। हम एक सिलाई यहाँ देंगे नज़दीक में, एक सिलाई हम दूर में देंगे, जो देखिए यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा है, ताकि ये खुले ना। तो इसे भी हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसका घेरा तैयार हो गया। यहाँ पे आप डोरी दे सकती हैं, डोरी की सहायता से आप बांध भी सकती हैं यहाँ पे। तो ये हम बाद में दे लेंगे डोरी। और ये तो खुला है, अगर आप चाहें तो सिल सकती हैं यहाँ पे। और एक पर एक इस तरह से ये आ जाएगा जब कान्हा जी को आप डालेंगी तब। अब देखिए अब इसे हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। इस तरह से लेस के ऊपर ये लगाते हुए एक सिलाई हम यहाँ चला दिए। देखिए दूसरा सिलाई हम ठीक यहाँ पे डाले हुए हैं। बहुत ही बारीकी से, वाइट कलर का है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 सिलाई हम यहाँ दे दिए। अब ये चोली है तो चोली में हम इसे डबल करते हुए सबसे पहले इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इस तरफ भी हम मिला लेंगे कपड़े को। ये हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये और ये दोनों इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई यहाँ पे दे देंगे हम। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई डाल लेंगे, एक बार सिल लेंगे मशीन की सहायता से। और यहाँ पे हम डोरी डाल लेंगे। तो डोरी डालेंगे तो स्वाभाविक है ये चीज़ भी यहाँ पे आपका, जैसे कि डोरी जब हम डालेंगे तो हम इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरह से। तो जब हम डोरी डालेंगे तो ये चीज़ आपका यहाँ पे छिप जाएगा, जो ये आपको दिख रहा है इस तरह का, ये छिप जाएगा। और फिर इसी डोरी की सहायता से ही हम इसे, इस डोरी की सहायता से ही हम इसे देखिए इस तरीके से कान्हा जी का चोली बांध लेंगे। तो ये तो बहुत आसान है तैयार करना। ये चलिए हम ये तैयार कर लेंगे। तैयार करके हम आप लोगों को दिखलाते हैं। और एक देखिए हम इस तरह से एक और हम यहाँ पे बना लिए हैं, जैसा कि हम इसमें बतलाएं किस तरह से लगाना है। तो इसका लंबाई कितना था, देखिए 7.5 इंच इसका लंबाई है। ये हम तैयार कर लिए। अब इसे भी हम बराबर कर लेंगे। ये पगड़ी के लिए है। देखिए इस तरफ से भी बराबर कर लेंगे। ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब आपको जिस तरह से रखना है, अगर ये सिर की तरफ रखना है, ये रखना है, आप पलट लें, पलट के आप सिर की तरफ रख सकते हैं। अब इसके बाद इसे देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे। देखिए सिर की गोलाई को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें बालों के ऊपर से पहनाना है।
तो ये 4, 5 और 6 नंबर के कान्हा जी का बन रहा है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा और इतना आ जाएगा, जो बाल के ऊपर से भी आप डाल सकती हैं। तो इसे हम एक सिलाई यहाँ दे लेंगे और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए दूसरा सिलाई हम यहाँ पे दे लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी सिल सकती हैं, चाहे तो मशीन की भी सिलाई यहाँ पे लगा सकती हैं। तो चलिए हम इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पे बहुत ही आसान है ये। इसमें जो डोरी हम बनाने के लिए आप लोगों को बतलाए हैं, इस तरीके से लेंगे, या आप कोई साधारण सा डोरी, आप लेस का ही डोरी आप इस पे डाल सकती हैं। चलिए हम लेस का डोरी इस पे डाल देते हैं। इस तरह से देखिए, ये पतला सा लेस कमर के पास लगा लिए, यहाँ पे हम सिल चुके हैं इसे। अब आप जब कान्हा जी को पहनाएंगी तो इस तरह से आप डाल लेंगी। डालने के बाद देखिए, अगर 4 नंबर के कान्हा जी हैं तो आपका इतना आएगा, 5 नंबर के थोड़ा ज़्यादा आएगा, 6 नंबर के थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप उन्हें पहना कर और पीछे की तरफ ये डोरी आप बांध सकती हैं इस तरह से। तो ये कान्हा जी का चोली तैयार हो गया। तो ये हो गया। अब देखिए, अब जैसा कि हम बतलाए थे आपको पगड़ी में, इसी तरह से हम पगड़ी को यहाँ पे सिल लिए हैं। देखिए, मशीन से सिलाई डाले हुए हैं, यहाँ पे इस तरीके से सिले हुए। यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं सिले, यहाँ पे बिल्कुल खुला है, ताकि आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा सकें, इसलिए। और इसके साथ में हम एक जो हमारे पास कपड़ा था, उसे देखिए हम इस तरह से तैयार किए हुए हैं और किनारे में लेस लगाए हैं। कपड़ा तैयार करने में हमें क्या करना पड़ा, कपड़े को सबसे पहले हम इस तरह से मोड़ लिए। मोड़ने के बाद एक लाइन सिल लिए दोनों को मिलाते हुए और पलट लिए। पलटने के बाद देखिए, यहाँ पे हम सिलाई यहाँ एक लाइन डाल लिए। डाल लेने के बाद में देखिए, लेस में हम जब इस लेस को हम लगा रहे थे उस समय एक सिलाई हम यहाँ पे डाल लिए। तो बहुत ही आसान है ये। तो इस तरह से इसे तैयार किए। अब हम इसमें देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। या तो चून आप डालिए, या तो फिर आप जिस तरह से पोशाक तैयार की हुई थी उस तरह से पोशाक तैयार कीजिए। अगर आप चून डालेंगी तो इस तरफ से ऐसे गाढ़ा गाढ़ा चून डालना है हमें। देखिए, इस तरीके से हम चून डालते हुए सुई धागा की मदद से इसे सिल लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे बनाते हुए पूरा सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाथों से ही सिलाई हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो यहाँ मशीन की सिलाई दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसे कंप्लीट किए यहाँ पे। अब इसमें यहाँ नीचे की ओर से जाकर इसे हमें थोड़ा सा इस तरफ करते हुए सिल लेना है, ताकि ये बाहर की ओर ना दिखे। अब इसी सुई धागा से हम सिलते हुए यहाँ तक आते हैं और इसे भी इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसे भी मोड़ चुके हम। देखिए, यहाँ पे ये भी हो गया। अब एक गांठ यहाँ पे पहले हम लगाएंगे ताकि खुले ना। चलिए, अब देखिए, अब ये इस तरह का कुछ हो गया। अब हम इस पगड़ी पे इसको फिट करेंगे। इस तरह से इस पगड़ी पे हम फिट करेंगे। या आप ऊपर से भी चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ऊपर से हमारा सिलाई यहाँ पे हम उस लायक नहीं डाले हुए हैं, इसलिए अंदर की ओर से इसे यहाँ से लेकर
यहाँ तक फिट कीजिए या यहाँ से लेके यहाँ तक फिट कीजिए। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं मशीन के द्वारा। इस तरह से देखिए, इसमें हम ये फ्लावर यहाँ पे डालें। इसे हम हाथ से ही सिले हुए हैं, सिल कर इसे कंप्लीट कर लिए। फ्लावर यहाँ पे डाल लिए। ये कान्हा जी का आपका पगड़ी इस तरह से बनकर तैयार हो गया। और साथ में ये फ्लावर हम बीच बीच में यहाँ पे डाल दिए। अगर हम चाहते तो लेस ये वाला हम डाल सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमें ये सॉफ्ट ही रखना था, इसलिए हम इस पर नहीं डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।